हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं जो आपको क्वेश्चन के साथ साथ दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल और इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में। तो ऑप्शन है इसके, नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता को कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत और भारत के लिए पूर्ण स्वराज। इनमें से एक से अधिक। तो ये जो गांधी जी के जो नमक सत्याग्रह किया था उसका उद्देश्य ये इनमें से एक से अधिक था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई पार्ट, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? इसके ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा। ये जो भारत में किसका शासनकाल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो इसके ऑप्शन हो जाएगा आपका अकबर। अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 12वीं शताब्दी से, 13वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से और 15वीं शताब्दी से। तो जो भारत में कागज का प्रयोग स्टार्ट हुआ था वो 12वीं शताब्दी से हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये पार्ट, 12वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? चीनी यात्री जो फाहियान था वो भारत में कब, किस सन में आया हुआ था? तो इसके ऑप्शन है आपके सन 400 ईस्वी में, सन 402 में, सन 405 में, सन 410 में। तो जो चीनी यात्री फाहियान तो बहुत फेमस है, वो आया था आपका 402 ईस्वी में, ये इंडिया में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, 402। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई उत्तर प्रदेश में, यूपी में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है किसी न कि बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीट होता है। मानव रक्त का पीएच का मान क्या होता है, कितना होता है? 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5, 7.35 से 7.45 और 8.5 से 9.0। जो मानव रक्त का जो पीएच होता है वो होता है आपका 7.35 से 7.45 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। इसकी कुछ नोट्स है, कुछ फैक्ट्स है जो हम देख लेते हैं। जो मानव शरीर का पीएच का स्तर जो होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। पीएच का मतलब, कभी कभी पीएच का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो पीएच का मतलब हिंदी में होता है हाइड्रोजन की क्षमता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन की क्षमता, पावर। पीएच स्केल पर वह पैमाना है जिसके उपयोग किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को उसके घोल में हाइड्रोजन आयनों की क्षमता के आधार पर व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पीएच स्केल के द्वारा हम किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारकता को ज्ञात करते हैं। मतलब पता चलता है कि कोई अम्ल है या क्षार है, उसके इस स्केल से हमको पता चलता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसेन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको याद करेंगे। ये पूछ देता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो ये कहेंगे सोरेनसेन ने। और पीएच पैमाने की सीमा क्या होती है? 0 से लेकर 14 तक होती है। इसके ऑप्शन है, यदि पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन जो होगा अम्लीय होगा। अगर पीएच का मान 7 से ज़्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा। यदि पीएच का मान 7 है तो विलयन उदासीन होगा। ये इफेक्ट याद रखेंगे, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। अगला है, अम्ल और क्षार की शक्ति क्रमशः उत्पादित H+ आयनों और OH- आयनों की संख्या पर निर्धारित करती है। जब वर्षा जल का पीएच का मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा करते हैं। जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें अगर जो
पानी जो जल बरस रहा है उसका पीएच का मान 5.6 से कम हो तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच का मान 10.5 होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होता है। इसके जो सरक्रीक विवाद है, ये दो बाउंड्री का विवाद है, वो किन देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान के मध्य, अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य, चीन भारत के मध्य और भारत बांग्लादेश के मध्य। जो सरक्रीक विवाद है ये है आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। ये सरक्रीक जो विवाद है गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, कक्ष है, ये एरिया आ रहा है, वहाँ पर इसका विवाद है। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो वर्ष 1790 में, 1792 में, 1795 में और 1798 में। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो हुई थी वो कब लागू हुई थी? 1792 में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1792, बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? लॉर्ड्स चेम्सफोर्ड ने, लॉर्ड्स हार्डिंज ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने। तो जो बंगाल के विभाजन को रद्द किया था वो थे लॉर्ड हार्डिंज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछता है एग्जाम में, अक्सर बार बार पूछता है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लियाकत अली खान को और रामलाल लोहिया को। जो सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं उसको, वो थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये जो इनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? जब कीट काटता है तो उसके द्वारा जो खुजली होती है वो किसके कारण होती है? तो फॉर्मिक एसिड के कारण, एसिटिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण और मेलाइक एसिड के कारण। तो जो कीट काटता है उसके दंश से होने वाली जो खुजली होती है वो हमारी फॉर्मिक एसिड के कारण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ये फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी दोनों एक ही आदमी को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर मालूम चल गया होगा क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं, तो जो जिसको सीमांत गांधी बोलते हैं उनको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, राजीव गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान और रामलाल लोहिया। तो फ्रंटियर गांधी जो होती है का नाम जो है उपनाम, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी, याद रखेंगे इनका नाम है। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? सबसे पहले ये भारत में वार्षिक आय को अनुमानित किसने किया था? दादा भाई नेहरूजी ने, एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो सबसे पहले किया था वो थे दादा भाई नेहरूजी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, दादा भाई नेहरूजी। अगला क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा या परमाणु बम का यूज कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है आपके 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 8 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945। जो विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा हुई थी, परमाणु बम का यूज हुआ था, वो हुआ था 6 अगस्त 1945 को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, 6 अगस्त 1945। अब कुछ फैक्ट्स हैं, नोट से देख लेते हैं। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 की हुई थी। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 2045 को नागासाकी पर गिराया गया था। इसके बाद से आज तक हमले के लिए दोबारा परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं हुआ है। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम था फैटमैन। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसका नाम क्या था, उसको फैटमैन नाम दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। 2 बार यूज हुआ था ये, पहला हुआ था हिरोशिमा पर, दूसरा हुआ था नागासाकी पर, और उसके सन भी याद रखेंगे जिससे कि आगे हम याद कर सकें। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में और चीन में। तो जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है वो है आपका इंडोनेशिया में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात। तो जो केरल का मुख्य उत्पादक राज्य है वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको याद रहना चाहिए। विश्व एड्स दिवस
कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 मई को और 1 दिसंबर को। तो जो विश्व एड्स दिवस है वो हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट 1 दिसंबर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने, जैन ने, चारवाक ने, न्याय ने। तो इसका क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन किया था वो थे बुद्धदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 पार्ट बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसके ऑप्शन है आपके जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जंगली मिट्टी। तो जो इन सब में जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है इंडिया में, भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई थी? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सागरमाला परियोजना थी वो कब लागू हुई थी? मार्च 2015 को, मार्च 2016 को, मार्च 2014 को और दिसंबर 2015 को। तो जो सागरमाला परियोजना थी वो आपको भारत में ये मार्च 2015 को लागू हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट मार्च 2015। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का अंतिम महीना कौन सा होता है? शक संवत या कहिए या इंडियन कैलेंडर कहो, अंतिम महीना कौन सा होता है? तो इसके ऑप्शन है आपके माघ, भाद्रपक्ष, फाल्गुन, चैत्र। तो जो शक संवत का अंतिम महीना होता है वो होता है आपका फाल्गुन भी जिसे बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो माघ, भाद्रपद, कार्तिक, चैत्र। तो जो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो होता है आपका चैत्र। महीनों के नाम हम हिंदी में याद करते हैं जो राष्ट्रीय कैलेंडर में, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फागुन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है और रिपीट भी करता रहता है। जो हड़प्पा नदी है, हड़प्पा जो है वो शहर वो किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी, सिंधु नदी, व्यासी नदी और रावी नदी। तो जो हड़प्पा जो है जो वो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत में छिद्र से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है ओजोन परत में छिद्र, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना और क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। तो इसके आंसर है आपके क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना। इसे ये बोलते हैं कि ओजोन परत में छिद्र होना। इसका मतलब जो क्षोभ मंडल में जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन परत होता है, उसको कमी आती है, उसको ही बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि किसने लिखी थी, किसने शुरू की थी? गुरुमुखी लिपि जो थी जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है वो किसने शुरू की थी? गुरु अंगदेव ने, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरुमुखी लिपि जो हुई थी उसकी शुरुआत गुरु अंगद देव ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका आंसर है इसका क्वेश्चन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के। विटामिन के ही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड का थक्का जमाने में। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पिरोटन द्वीप, रामेश्वरम, गंगा सागर द्वीप, पोर्ट ब्लेयर। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है वो है आपका पोर्ट ब्लेयर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है एग्जाम में, ये करंट अफेयर के भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। भारत का जो सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश, केरल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो जो भारत का सबसे पहला राज्य है जो जैविक खेती पर आधारित है वो है सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट सिक्किम। और तीसरा क्वेश्चन है आज, कौन सी चीज़, ये IAS इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको दे दिया है मैंने। ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ लड़की को साल में केवल एक बार ही खरीदनी पड़ती है? पहला शादी का लहंगा, लेंस और राखी और बालों की डाई। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका राखी।
कौन सी चीज़ लड़की को साल में केवल एक बार खरीदनी पड़ती है? राखी, क्योंकि राखी साल में एक ही बार आता है तो एक ही बार खरीदती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट राखी। अगला क्वेश्चन है, सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया था? सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने, जैन ने, चारवाक ने, महर्षि कपिल ने। तो जो सांख्य शास्त्र का जो प्रतिपादन था वो किया था आपका महर्षि कपिल ने। यहाँ गलत आंसर हो गया है, यहाँ टाइप हो गया है, ये नहीं होगा, ये होगा आपका डी। सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि कपिल ने। अगला क्वेश्चन क्या था? हाँ, सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि कपिल ने। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए और बाघों के लिए। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट शेरों के लिए। तो आज के लिए 32 क्वेश्चन ये थे और आज के लिए इतना ही। और कल का जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दे देते हैं, उसके बाद आज का क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके लिए होगा, आपको उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज कल का जो क्वेश्चन था वो था कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो ऑप्शन है इसके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट उपराष्ट्रपति। यहाँ नीचे दिया है आपने बी पार्ट। और आज का प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है और रिपीट भी होता है। क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है? मतलब कि अम्ल वर्षा जो होती है उसमें मुख्य रूप से कौन सी एसिड की या अम्ल की ज़्यादा मात्रा होती है? तो इसके ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, हेक्सेन और मीथेन, एस्टिक अम्ल और ब्रोमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो इसके ऑप्शन है आपने देख लिए, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देनी है। देखने कितने लोग सही इसका आंसर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।